नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान जी, मैं कहना चाहूँगा कि यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शुरू से सक्रिय रहने वाले एक अनुभवी कार्यकर्ता की स्थिति से मैं उन कठिनाइयों को साफ साफ याद कर सकता हूँ जो हमारे विकास के मार्ग में आईं, जिनके लिए बहुत से लोगों ने हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को दोषी ठहराया। बहुत से विद्वानों और विशेषज्ञों, जिनमें कुछ इस देश के भी हैं, ने हमसे कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विकास करने के प्रयास में हम एक असंभव कार्य कर रहे हैं और असफलता तथा निराशा के सिवाय हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। बहुधा यह कहने का एक फैशन सा हो गया कि लोकतंत्र विकास का विरोधी है और विकासशील देशों के लिए उनके विकास के शुरू के चरणों में यह अनुकूल नहीं होता। यहाँ इस बात का उल्लेख भी किया जा सकता है कि उन वर्षों में बहुत से देश पहले विकास करने के नाम पर लोकतांत्रिक प्रणाली से हट गए थे। ये सब तथ्य हैं। मैं केवल इतिहास नहीं बता रहा, मैं इस भव्य सभा को बताना चाहूँगा कि विश्व भर में लोकतंत्र का एजेंडा अभी समाप्त नहीं हुआ है। संभवतः इस प्रणाली के सिद्धांत को सर्वत्र स्वीकार किया जाता है, परंतु यह स्वीकृति भी बिना शर्त नहीं है। अंततः किसी भी प्रणाली का बना रहना और उसका स्वीकार किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें लोगों का भला करने की कितनी क्षमता है। यह बात शायद उन देशों पर लागू ना हो जहां लोकतंत्र जीवन का एक अंग बन चुका है और राजनैतिक प्रक्रिया सदियों से अपनी जड़ें जमा चुकी है, जिसके फलस्वरूप वहाँ यह प्रणाली आम बात बन गई है व उस पर किसी की आपत्ति नहीं है, परंतु अन्यत्र तत्काल लाभ के लिए इसमें काट छांट करने का लालच और लोकतंत्र का स्वांग रचने की प्रवृत्ति, जबकि वास्तविक सत्ताधीश इस मुखौटे के रूप में प्रयोग कर रहे हों। इन बातों पर इस प्रणाली के वास्तविक समर्थकों को बैठकर सोचना चाहिए। इस समय इस विषय पर अनेक विचार सुनाई देते हैं, इसलिए शायद इनके बीच मेरा यह विचार समरस ना हो। मैं समझता हूँ कि विश्व का आधारभूत और सबसे अधिक आवश्यक कार्य लोकतंत्र को सुदृढ़ और सशक्त बनाना होगा।
अध्यक्ष महोदय, जब कुछ वर्ष पूर्व परिषद की बैठक श्रीनगर में हुई तो उस पर उन सांप्रदायिक दंगों की याद मंडरा रही थी जो कुछ ही समय पहले हो चुके थे। इसलिए हमने परिषद के कार्यों के विभिन्न पक्षों की चर्चा की। हमारा प्रयास मुख्यतः संकीर्ण अर्थों में सांप्रदायिकता से यानी सांप्रदायिक हिंसा से निपटने तक सीमित रहा। हम जानते हैं कि समाज में तनावों के कारण होते हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक। इन्हें दूर करना होता है। हमें उनको कुरूपता और हिंसा की सीमा तक बढ़ने से रोकना होता है। अल्पसंख्यकों की भलाई की चिंता करते रहना हम सबका विशेष कर्तव्य होना चाहिए। यही कारण है कि हमने इसका उल्लेख अपने चुनाव घोषणा पत्र में तथा अन्य अवसरों पर किया और इन वचनबद्धताओं को कार्यान्वित करना होगा। इसको करने का एक तरीका यह है कि राष्ट्रीय एकता की संपूर्ण धारणा को व्यापकता प्रदान की जाए। इसके लिए सरकारी स्तर पर समुचित उपाय करने पर विचार किया जा रहा है और जो भी व्यवस्था की जाएगी उसका एक मुख्य काम अल्पसंख्यकों की विशेष समस्याओं और हितों को देखना होगा। यद्यपि मैंने अल्पसंख्यक कहा, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, जब हमने परिषद का गठन किया था तो हमारा आशय भारतीय नागरिकों, हरिजनों आदि के अधिकारों के पूरे क्षेत्र की ओर ध्यान देने का था। हालांकि उन पर गौर करने के लिए पृथक संगठन बने हुए हैं। यह कहना सही नहीं है कि पिछले सारे वर्ष व्यर्थ चले गए, क्योंकि कुछ न कुछ तो किया ही गया है। लेकिन यह सही है कि और भी कुछ किया जा सकता था और मुझे आशा है कि अब इन कामों में तेजी लाई जाएगी। उदाहरण के लिए हम सेवाओं के पूरे प्रश्न पर गौर करते रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें सामने नहीं आ पाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई उपेक्षा बरती जा रही है। उन पर गौर किया जा रहा है। उन पर राष्ट्रीय एकता परिषद ने विचार नहीं किया था, लेकिन गृह मंत्रालय कर रहा है। मैं सहमत हूँ कि और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हम यह करेंगे। इसका एक भाग उर्दू भाषा है। इस विषय में भी मैंने अपने विचार साफ तौर पर बता दिए हैं। इस प्रश्न पर मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया है। महोदय, मुझे खेल प्रेमी नगर कोलकाता में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के पूर्वी केंद्र के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आप लोगों के बीच आकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह केंद्र देश में और विशेष रूप से देश के पूर्वी भाग में खेल कूद को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। कितनी अच्छी बात है कि हमारे सम्मानित प्यारे नेता स्वर्गीय नेताजी सुभाष के नाम पर
इस संस्थान की स्थापना की गई है और उनके जन्मदिन 23 जनवरी को ही इस केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना सारा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। त्याग और बलिदान की उनकी भावना से हम सबको और विशेष रूप से नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। स्टॉप।